चलो तो आज हम लोग एक नया टॉपिक ही लेते हैं नंबर सीरीज का। ये वाला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि व्हेन अ नंबर इज when a number is successively divided by seven, 8 and 9, it gives remainder 5, 6 and 4. If the last divisor is if last divisor is 2 या 4 लिखो। 4 find the number। ठीक है, यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि कोई नंबर हम लिए और उस नंबर को जब हम लोग 7 से डिवाइड किए और फिर जो आया उसको 8 से डिवाइड किए, फिर जो आया उसको 9 से डिवाइड किए, 9 से डिवाइड किए। तो इस क्रम में देखिए कि मेरे पास पहले में 5, दूसरे बार में 6 और तीसरे बार में 4 रिमाइंडर आया। और लास्ट वाला जो डिवाइजर था, डिवाइजर यहाँ लिख दिए, यहाँ लास्ट वाला कोसेंट लिखो। कोसेंट जो है वो 4 है। ठीक है, 4 है। ये क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा और बात बताते हैं। जब हम लोग ए को बी से डिवाइड करते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ए डिवाइडेड बाय बी। इसका 3 फेस होता है, हम तो बता रखे थे। एक फेस तो ये होता है ए बाय बी, दूसरा होता है ए डिवाइडेड बाय बी, तीसरा होता है ए इज टू बी। तो हालांकि हम लोग अभी जो हम देखेंगे वो ये वाला चेहरा देखेंगे कि जब इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ एक कोसेंट क्यू बचता है और रिमाइंडर आर बचता है। आर का मतलब कि जैसे कि 8 से 27 को डिवाइड दो या 26 को डिवाइड दो, 26 को, तो 8 या 24, यहाँ 2 बचेगा। इस 2 का जो खासियत है ना, ये हमेशा जो है छोटा होगा। इससे छोटा होगा जिससे डिवाइड करना है। यदि इसके इतना बड़ा हो जाएगा तो एक और लगा देंगे, लेकिन ये जो है ना 0 से बड़ा होगा। ये 0 से हमेशा बड़ा होगा और कभी कभी 0 का बराबर भी हो जाएगा। तो हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये जो है ये 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। छोटा होगा किससे?
बी से। और तुमको बचपन में बात याद होगा कि ए जो होगा मतलब कि यदि हमको 26 निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है, और सारे को हम मिटा देते हैं, मान लो हम इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, और बोले कि हमको इसको निकालना है। ये तीनों चीज दिया हुआ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये वाला ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये ऐड करो, 8 3 24 25 26, तो आ जाएगा 26। तो वही चीज यहाँ पर है कि एक ऐसे आएगा, तो आप बीकी को गुना कर दीजिए और प्लस आर जोड़ दीजिए, ठीक है। यही है यूक्लिड्स लॉ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो बोलते हैं हम लोग, लेमा, वो यही है जिसमें कंडीशन होता है, ये वाला जो नीचे लिखे हैं, ये वाला, ठीक। इसमें जो फंडा है, ये जो बचपन से सबको पता है कि ए को निकालने के लिए बी क्यू को गुना करके आर को ऐड करेंगे। अब यदि ये वाला चीज, एम आई ऑडिबल, अब यहाँ निकालना हो तो हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करें और चार जोड़ दें, जैसे 9 चौक 36, 36 4 40। अब ये 40 तो यहाँ से आया, ये 40 वापस हम यहाँ लिख सकते हैं। अब ये चार जो है ना 8 से गुना करेंगे, 8 चौके 32, 320, 320 में हम 6 जोड़ देंगे तो यहाँ वाला निकल जाएगा। तो 320 में 6 जोड़ेंगे 326, ये 326 यहाँ से आया है। 326 को 7 से गुना करेंगे, 5 जोड़ देंगे, 7 छक 42, तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 7 छक 42 और 42, 4 बचा, 7 दूनी 14, 4 18, 7 21 है 22, और इसे 5 और जोड़ देंगे, 2287 आ गया। अब ये जो प्रोसेस किए हैं इसमें करने में तो थोड़ा लंबा लग गया, क्योंकि ये हम सिस्टम से किए हैं पूरा बेसिक से, तो इसे थोड़ा सा आसान हम लोग कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि हम लोग क्या करते, लाइन ले लेते, जैसे कि ऐसे लाइन ले लेते। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? देखो हम लोग का जो क्वेश्चन था वो क्या था कि हम लोग जब डिवाइड किए 7 8 और 9 से, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 7 8, एक काम करते हैं हम ब्लू से लिखते हैं, 7 8 और 9 से, 7 8 और 9 से, तो हम लोगों के पास जो रिमाइंडर बचेगा 5 6 और 4 बचेगा। तो इधर हम लोग लिख लेंगे 5 6 और 4 लिख लेंगे, ठीक है। एक काम और करेंगे, जो मेरे का क्वेश्चन था वो वाला क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेंगे, जो क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग फिर से बता देते, इससे हम लोग डिवाइड कर रहे थे, ये मेरा डिवाइजर था, क्योंकि पता होगा अभी जो बताया था इस तरह से, इधर वाला डिवाइजर होता है और इधर वाला जो होता है डिविडेंड होता है, और इधर वाला क्या है, कोसेंट होता है ना, और इधर रिमाइंडर होता है ना। आ जा, अभी ये वाला जो लास्ट इधर वाला सारा डिवाइजर इधर है, और इधर वाला रिमाइंडर है, और नीचे वाला जो है ये क्या है, ये लास्ट मेरा कोसेंट था, ये कोसेंट को हम यहाँ लिख दिए,
अब हम लोग मुस्कुराएंगे ऐसे करके। इस मुस्कुराने का तरीका में क्या होगा कि इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाला प्लस करेंगे, बीच में लिखेंगे। 9 × 36 = 40, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। अगले बार क्या करेंगे, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके। 8 × 4 = 32 और 6, तो 32 और 0 और 6 320, ये हो गया 326। अब ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें 3 2 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 42 2 4 7 दूनी 14 4 18, 7 दूनी 14 4 18 का 8 हाथ में रहा, 1 7 21 1 22, इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 2 8 7। तो ये जो लास्ट में निकला यही आंसर है। तो ऊपर वाला हम लोग डायग्राम से भी कर सकते हैं, ये वाला जो लंबा चौड़ा खींच के बताया उससे भी उतना ही आएगा, ये भी वही तरीका है। इसमें हर स्टेप में हम लोग ऊपर चढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। एक तरफ डिवाइजर, एक तरफ रिमाइंडर रखेंगे, और नीचे जो है जो लास्ट क्वोशेंट था वो रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। और देखो एक क्वेश्चन और ऐसा बताते हैं कि इसमें इसमें ये लिखेगा तुम्हारा जो तुम्हारा डिवाइजर है वो मान लो 7 7 तो ले लिए थे, 10 है, 8 है और 9 है, ठीक है। तो मेरा जो रिमाइंडर बचा था वो बचा था 6 4 और 3 बचा था, ठीक है। और लास्ट डिवाइजर जो था, लास्ट क्वोशेंट, वो तुम्हारा दे दिया मान लो 3। और हमसे दो क्वेश्चन पूछा, एक पूछा फाइंड द नंबर, दूसरा पूछा व्हाट विल बी द न्यू सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर रिमाइंडर when the sequence of quotient is, quotient बोलते हैं, divisors is reversed। तो पहले तो पहला क्वेश्चन देखेंगे फिर दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो 8 10 और 9 से डिवाइड करने बोला। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन दो को पैरेलल ले लेते हैं, ये हो गया। थोड़ा चौड़ा लेते हैं इसको, नंबर हो सकता है बड़ा है। 8 10 1 2 और 3, नहीं ना, हम लोग कितना था 10 8 और 9। तो क्वेश्चन में हम लोग यहाँ 10 8 और 9 ले लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है 6 4 3, 6 4 और 3, लास्ट डिवाइजर कितना है 3, ठीक है। तो इधर सा लास्ट क्वेश्चन 3, यहाँ पे डिवाइजर, ये सारा यहाँ पे है तुम्हारा रिमाइंडर, और लास्ट क्वोशेंट जो था ये है।
इसको इस तरह से मुस्कुराएंगे। 3 × 9 = 10, 30, 8 × 3 = 24, में लगा के हम्म, क्या बोल रही हूँ? फिर से बोलो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जोड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 27 और 3 कितना हो जाएगा? 30 हो गया। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो, आराम से करके 24, 24 से 4 = 44। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो और ये जोड़ो, 2, 4, 4, 6, ये निकल गया। तो एक आंसर तो ये आ गया, जो मेरा ये वाला आंसर बोला कि फाइंड द नंबर। तो फाइंड द नंबर ये हो गया हम लोग का 2, 4, 4, 6, ये रहा। दूसरा बोला कि यदि what will be the new sequence of remainders when the quotient and when the sequence of divisors is reversed। मतलब कि जो हम लोग डिवाइड कर रहे थे 8 से 10 से 8 से 9 से, और अब हम लोग 10 से 8 से 9 से डिवाइड नहीं करके 9 से 8 से 10 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना होगा ये हमको बता दीजिए। तो यही वाला नंबर फिर से लेना है हमको, और इसको 9 से डिवाइड करना है। 9 दूनी 18 और 9 × 7 = 63, और 9 × 9, यहाँ 7 बचा, एक रिमाइंडर बचा ये। फिर ये जो 2, 7, 1 है, इसको डिवाइड करना है 8 से। 8 × 3 = 24, यहाँ 3 बचा, एक, 8 × 3 = 24, 7 बचा, यहाँ भी 7 ही बचा, इस में हो गया। हमेशा सेवन तो नहीं बचता, लेकिन यहाँ बच गया। उसके बाद 33 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 ही बचेगा। ये 3 बार में लगेगा, ये 3 बचेगा, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया 7, 7 और 3। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? हेलो। इसमें कभी कभी ये होता है कि हम लोगों के पास ये निकालने बोलता है, क्या बोलते हैं, नंबर निकालने बोलता है। और नंबर निकालते समय हम लोग के पास एक चीज का कमी होता है। वो क्या चीज का कमी होता है कि कोसेंट नहीं, वो लास्ट वाला जो डिवाइजर है ना, लास्ट वाला जो कोसेंट है वो नहीं देता है। लास्ट वाला कोसेंट नहीं देता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देगा, ये उसका जो डिवाइजर है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि उसका जो डिवाइजर है वो मान लो 11, 8 और 7 है, ठीक। और इसका जो रिमाइंडर्स है, वो रिमाइंडर तुमको दे दिया 5, 4 और मान के चलो 6, ऐसे कुछ भी दे दिया। और ये बोल देगा कि नंबर क्या है। हालांकि अब हम ये पुराना ही कुछ बुक में देखें, इधर की बुक में तो ऐसे नहीं दिया, क्वेश्चन हर बार दिया है।
तो यदि ऐसा कर दे तो तुमको क्या करना चाहिए कि हम लोग जब पैरेलल लाइन खींचते हैं और यहाँ पर हम लोग जब लिखना चालू करते हैं 11 8 7, यहाँ पर 5 4 6, ठीक है। तो यहाँ पर वाला जो गायब रहता है मेरे पास नंबर, तो हम मल्टीप्लाई शुरू किससे करेंगे, तो उस जगह पे यहाँ हम लोग 1 एज्यूम कर लेते और उसके बाद ऐसे चालू कर लेते 7 1 7, ये हो गया 30, जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, 108, जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 108 108, 5 जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा 1193। तो यहाँ कुछ नहीं रहता है तो यहाँ 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला एक बात हो गया जो तुम्हारा छूट रहा था, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है जिसको रिवर्स वगैरह उल्टा करके पूछता है, ठीक है। नहीं देर है तो इस तरह से हम लोग देख के निकाल लेते हैं, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना है, ये सीधा सीधा समझ में आ गया तुम्हारा, है ना। अब कुछ जो तो मिसलेनियस वाला बात है, इसमें तो सब मिला जुला बात होता है। कभी कभी ये पूछता है कि परफेक्ट नंबर कौन है, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, जब जिसका जो सम ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है, जो सम ऑफ फैक्टर्स है वो नंबर के इतना बराबर हो, इज इक्वल टू नंबर के बराबर। बस ध्यान रखना है एक्सक्लूडिंग द नंबर, नंबर को छोड़ के, मतलब ध्यान से देखो कि जैसे कि मान लो 6 ले लिए, तो 6 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो 6 को छोड़ दो, ठीक। अब ये सबको जोड़ो, 1 + 2 + 3, तो कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6, नंबर के बराबर है। यदि ऐसा किसी का होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो ऐसा कभी तुमसे पूछे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो परफेक्ट नंबर उसको बोलते हैं जिनके सारे फैक्टर एक्सक्लूडिंग द नंबर छोड़ के उसका जो उसका सम जो है ना वो इक्वल होगा नंबर का, उसको हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। देखो परफेक्ट नंबर हम बोले, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। यदि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोल देंगे तो अलग बात हो जाएगी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर दूसरा होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जो इस फॉर्म को अपने आप में कन्वर्ट कर सके, मतलब अपने को इसमें कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो एक ये हो गया। दूसरा एक इसमें तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो वो अलजेब्रिक पैटर्न वाला क्वेश्चन छूट रहा है। वो अलजेब्रिक पैटर्न वाला क्वेश्चन कैसे छूट रहा है उसको हम टाइप 3 में डाल देते हैं। अभी तक 2 टाइप हम बता दिए। टाइप 3 इसमें कुछ नंबर्स होंगे, जैसे कि कुछ फार्मूला हम लोग बताते हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर। रुको, हम लोग को ऐसे करके बताएंगे उससे अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके देखो, a² + b² + 2ab और a - b का होल स्क्वायर बराबर होगा a² + b² - 2ab। यदि हम लोग क्या करें
ये दोनों को पकड़ के जोड़ दे, दोनों को जोड़ दे तो इधर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर तो यही कट जाएगा, ए दो बार है तो 2a स्क्वायर, बी भी दो बार है, 2 कॉमन ले लो तो 2b स्क्वायर। मतलब यहाँ पर ऊपर में आता है 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते तो ये आता है। यदि हम इसको इससे डिवाइड कर दें यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस ये वाला बात एक तुमको याद रखना है, ठीक। और दूसरा ये याद रखना है, यही फार्मूला जो हम लोग लिखे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको यदि हम लोग माइनस कर दें, ठीक है, माइनस कर दे तो हम लोग के पास क्या होगा, इधर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस से माइनस ये वाला प्लस वाला खत्म हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा बराबर 2 to 4 ए बी हो जाएगा। अब इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर से यदि ए बी आ जाएगा इधर 4 बचेगा। अब इससे फायदा क्या होगा तुमको, फायदा होगा कि एक फार्मूला की तरह काम करेगा, ठीक है। तुमको दो चीज याद रखना है, यदि माइनस करेंगे ए बी से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, और यदि प्लस करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। ये दोनों जो हम तुमको दिखा रहे हैं इसको तुम एक साथ क्लिक करके रख सकते हो, ठीक है। हाँ, ये दोनों काम का है। चले आगे। हाँ, इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन न्यू रहेगा, कोई नंबर दे देगा 673 प्लस 327 का होल स्क्वायर प्लस 673 माइनस 327 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 673 इंटू 673 673 इंटू 673 प्लस 37327 इंटू 327, ठीक है। बात समझ में आया। अब यहाँ तुम अच्छे से देखो तो ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है। यदि अच्छे से देखते हैं ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर। तो ध्यान होगा कि इसका वैल्यू 4 होता है चाहे ये कुछ भी नंबर है, तो यहाँ पर इसका आंसर 4 होगा, यही आंसर होगा। समझ में आया। चलो देखो, उसी तरह से एक और नंबर ले लेते हैं, बताना। 573 573 इंटू 473 और
डिवाइडेड बाय 573 प्लस 473 का होल स्क्वायर माइनस 573 माइनस 473 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू बोलिएगा, फाइंड करिए। तो क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ दिख रहा होगा ये पहला टाइप का नंबर, ये दूसरा टाइप का नंबर। पहला टाइप का नंबर यहाँ ए बी, यहाँ ए और बी इस तरह सजा हुआ। यदि अच्छे से देखें तो ए इंटू बी है और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। इससे पता चल रहा है कि हम जो फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पे, इसी को उल्टा करके लिख दिया। यहाँ जो 4 बचा है वहाँ 1/4 होगा। यहाँ जो आंसर होगा मेरा वो उल्टा लिखा हुआ है तो 1/4 होगा। तो जो ऑप्शन में 1/4 या 0.25 लिखा होगा वो आंसर होगा। हेलो हेलो, हाँ डाइजेस्ट हो रहा है। हाँ, ये तो दो टाइप, ये तो दो टाइप है। मतलब इसी में पहला टाइप है ए, इसका एक और फार्मूला होता है ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यदि इसी को हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब बोल दें तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है? इस पे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि तुम इसको देखो, इसको ये ए क्यू प्लस बी क्यू है। यदि ये वाला पार्ट को हम लोग LHS में ले आए तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। और हम लोग अभी इसी में क्या करें, इसको देखें, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यदि ये वाला पार्ट को हम लोग उठा के LHS में ले आए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी। अभी जो हमको यहाँ पे मिला है वो दो गो पॉइंट मिला है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ये ध्यान देते हैं कि बड़ा पावर किधर है, किधर बड़ा पावर है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, किधर बड़ा पावर है। यदि न्यूमरेटर में बड़ा पावर है तो उसकी का साइन के अनुसार यहाँ पर, जैसे यहाँ बड़ा पावर है, दोनों में ऊपर बड़ा पावर, तो ये यहाँ पर जो प्लस है वही यहाँ पे प्लस होगा। वो तुमको क्या करेगा, इस सिनेरियो को ऐसे नहीं लिखे, वो ऐसे लिखेगा ए ए ए प्लस बी 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 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और भी ए स्क्वायर नहीं करेगा, ए इंटू ए माइनस ए बी प्लस बी इंटू बी, ऐसे लिख के बनाएगा क्वेश्चन। करना क्या है तुमको, ये यहाँ पे ये देखना है कि तुम्हारा बड़ा पावर किधर है, ऊपर है। तो ऊपर में जो साइन है उसके अगल बगल वाला दोनों पकड़ के जोड़ देना है। क्या समझ में, ये वाला पकड़ के जोड़ देना है।
वही आंसर हो जाएगा। तुमको दिख रहा होगा यहाँ पर हम वही वाला लिखे हैं। इसको वो, हाँ क्या बोली, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं हम, देखना, जैसे कि 379 इंटू 379 इंटू 379 प्लस 1 1 1 1 2 1 इंटू 1 2 1 और इंटू 1 2 1 डिवाइडेड बाय 379 इंटू 379 प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ, माइनस होगा 379 इंटू 1 2 1 प्लस 1 2 1 इंटू 1 2 1। ठीक है, ये आया। अभी हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो ये सिस्टम है, आवाज आ रही है, हेलो, हाँ, ये वाला ए क्यू है, ये बी क्यू है, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक को जोड़ लेंगे, जिधर साइड बड़ा पावर है उधर वाला जोड़ लेंगे, और वही आंसर होगा हम लोग का। तो इसको यदि जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 005, ये आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? एक और देखो, क्लियर हो जाएगा। ये तो समझ में आया। एक और जैसे यहाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, कुछ इसमें और 645 645 प्लस 645 इंटू 355 प्लस 355 इंटू 355 डिवाइडेड बाय 645 इंटू 645 इंटू 645 माइनस 355 इंटू 355 इंटू 355। ठीक है, अभी क्या है ना कि हम लोग को इसका आंसर निकालना है। तो आंसर निकालने के लिए हमको सबसे बड़ा पावर किधर है वो चेक करना पड़ेगा। तो इधर वाला 3 पावर है, इधर तो दो दो का पावर हो जा रहा है, इधर 3 पावर है। तो जिधर 3 पावर है उधर का वाला जो साइन है उसका दोनों तरफ वाला पकड़ के जोड़ देंगे। मतलब कि ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक पकड़ के जोड़ देंगे, ये ए है ये बी है, और वो आंसर हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। लेकिन ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं, तो 1 ऊपर रह जाएगा, नीचे रह जाएगा 1000। जोड़ेंगे ये आ जाएगा 1000। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.001 आंसर। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया। अब जो एक पॉइंट आता है तुम्हारा, वो तो शायद हम बता भी दिए थे तुमको। ये तो डिवीजन वाला एक बताए हैं। ये तो हो गया तुम्हारा जो अलजेब्रिक फॉर्म पे देता है तुमको, नंबर रखकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो वाला हो गया। अब इसके बाद अब अगला टाइप में हम लोग आते हैं, इसमें थोड़ा सा ये बात हम लोग को पता होना चाहिए कि यदि
ए अच्छा बता, ए का पावर 2 और बी का पावर 2 का कोई फार्मूला होता है? मतलब ऐसा ना कि प्रोडक्ट में चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, प्लस माइनस करके जुगाड़ में होता है। लेकिन हम लोग पूछे कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो तुमको पता होगा ए प्लस बी होता है और एक ए माइनस बी होता है। उसी तरह से यदि हम तुमसे पूछे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, तो तुमको पता होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। हम तुमसे पूछे कि ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं यहाँ से? यहाँ से हम ये कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा नंबर हो जिसका पावर ऑड हो, माइनस बी का पावर ऑड हो, तो वो जैसे कि ये इससे डिविजिबल है, उसी तरह ये भी जो है ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। और यहाँ पर यदि बात करें तो ए का पावर यदि ऑड हो और प्लस बी का पावर यदि ऑड हो, ये किससे डिविजिबल होगा? ये ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। उसी तरह से यहाँ से यदि कोई ए का पावर इवन है और प्लस माइनस बी का पावर इवन है, हमसे पूछेगा ये किससे कटेगा, तो हम बोलेंगे कि ये ए प्लस बी से कटेगा और ए माइनस बी से भी कटेगा। लेकिन यही हम लोगों को इससे पूछ दे तो कि ए का पावर इवन है और वहां पर प्लस का साइन है, बी का पावर इवन है, तो हम लोग कैन नॉट बी डिफाइंड बोल देंगे, क्योंकि इसका कोई फार्मूला ही नहीं था, इसका कोई फार्मूला नहीं था। तो यहाँ पर ये 3-4 बात यदि हम लोग याद रखते हैं तो हम लोग का थोड़ा उल्टा पुल्टा वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, उल्टा पुल्टा वाला कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा? चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे बोलेंगे 375 का पावर 367 प्लस और 225 का पावर 367 इज डिविजिबल बाय, ये पूछ दिया डिविजिबल बाय किससे। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, किससे होगा? तो देखो, ध्यान दो, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ना, ए का पावर क्यूब प्लस बी का पावर क्यूब यानी ऑड नंबर वाला फॉलो कर रहा है। ऑड नंबर वाला में इसके सम से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर ये दोनों का सम क्या होगा, यानी 375 प्लस 225 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 600, यानी ये 600 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे बोल रहे कि 2 का पावर 52 और माइनस 13 का पावर 52 इज डिविजिबल बाय, तो हम लोग, और ऑप्शन उसी के हिसाब से रहेगा। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है, ये नंबर का पावर इवन है और नंबर का पावर इवन है, माइनस है। ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, और ये तो दोनों से कटता है, ए प्लस बी से और ए माइनस बी से। तो हम लोग इसको ए और इसको बी बोल के कहेंगे कि सुनिए, आप जो कटिएगा 37 प्लस 13 से और इंटू 37 माइनस 13 से कटिएगा, तो उस तरह से ये जो कटेगा 50 और इधर आ जाएगा तुम्हारा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 0, यानी इससे कटेगा। समझ में आया?
कहाँ 24 आ गया, यहाँ अपना, और यहाँ 24 आया। ये तो हम लोग गलत कर दिए। ये हो जाएगा 1200। ठीक है, 1200 आएगा। चलिए ध्यान दी। चलो, उसी तरह और भी क्वेश्चन वो लिख सकता है और बना सकता है कि व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 37 का पावर 4 6 माइनस 27 का पावर 4 6 एंड और लिख सकते हैं यहाँ 52 का पावर 63 प्लस 8 का पावर 63। ये बोल देगा इन दोनों में कॉमन क्या है ये बताइए। तो हम लोग इसका नेचर से पहचानेंगे। ये जो फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है ए का पावर 2 माइनस बी का पावर 2, इवन नंबर। इवन नंबर दोनों से कटता है, मतलब कि वो उसका फॉर्मूला ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो उसी हिसाब से ये जो कटेगा वो 37 प्लस 2 27 और 37 माइनस 27 से। और यदि इसकी बात करें, ठीक है, तो ये जो है ए क्यू प्लस बी पी को फॉलो कर रहा है। ये हमेशा कटेगा किससे? ये कटेगा ए प्लस बी से, तो जरूर कटेगा। मतलब यहाँ पर यदि इसकी बात करें, ये 52 प्लस 8 से जरूर कटेगा। अब हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे पहले। तो इधर वाला यदि हम सॉल्व करते हैं, इधर तो 60 आ जाएगा। ठीक, इधर वाला यदि हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि इसमें सॉल्व करके कि ये कितना हो जाएगा। 4 इंटू 5 एक 6, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। और इधर कितना है 60, ये वाला, ये हो जाएगा 6। ठीक, तो जा रहा हम लोग इसमें कॉमन क्या है, तो 10, जीरो 10 से तो लगेगा, 2 से दोनों लग रहा है, यानी कि 20 से लगेगा। यही आंसर है।